तमाम जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है जो सरकारी नौकरी के इंतजार में है। और आपको बता दूं, अगर आप भी 10वीं पास हैं और आप भी तलाश में हैं एक सरकारी नौकरी की, तो आपको बता दूं बम्पर वैकेंसीज जो है वो रेलवे के अंदर निकाली गई हैं, जहां पर लगभग 9,970 के करीब ये वैकेंसी। अगर आपने भी 10वीं पास किया है तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी मौका जो है वो मिल सकता है सरकारी नौकरी करने का। पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा, विस्तार से पूछेंगे संब्याल सर से जो करियर मेकअप इंस्टीट्यूट के सीईओ है, पूरी जानकारी लेंगे कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कब लास्ट डेट है, कैसे पेपर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। और उसी के साथ तमाम लोगों को कहूंगा कि आखिरकार केवल मात्र इस वीडियो को देखिए और इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। संब्याल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भंडारी साहब। आप एक्चुअली जब भी बच्चों के लिए कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप ज़रूर जो है बच्चों के लिए एक अपडेट ज़रूर लेके आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमेशा बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और एक सही जानकारी जो है बच्चों तक पहुंचाते हैं। जी सर, कितनी वैकेंसीज है, कब से फॉर्म अप्लाई होना है इसको लेकर? देखिए, ये जो वैकेंसीज़ है बम्पर वैकेंसीज़ हैं उन बच्चों के लिए जिनकी 10th क्वालिफिकेशन है वो। और बता दूं कि 9,970 जो है पोस्टें जो है वो आरआरबी की तरफ से ये जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस में डाल दी गई हैं। और इसकी डेट जो है अभी जो अपना अप्रैल 10 है तब से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चे भी मैं कहता हूं कि हमें देख रहे हैं, सबसे पहले वो शेयर भी ज़रूर करें इस चीज़ को ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले। अक्सर जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो है नोटिफिकेशन का पता नहीं होता, इसीलिए वो टाइमली फॉर्म नहीं भर पाते हैं और टाइमली जो है वो अपनी गवर्नमेंट जॉब जो उनके खाते में आनी चाहिए वो आ नहीं पाती है। तो मैं उन बच्चों तक कहूँगा कि 9,970 वैकेंसीज जो है वो आरआरबी की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डाल दी गई हैं। तो आप बच्चे जो जितने भी देखेंगे और जो भी पेरेंट्स भी देखेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि अपने बच्चों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ये वीडियो में सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर दूंगा, जिसमें बच्चे जो है उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, बच्चों की एज क्या होनी चाहिए और साथ में जो है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पीछे किन किन चीज़ों की जो है उन बच्चों को जो है रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, फिजिकल क्या रहने वाला है और किस तरह से पेपर जो रहने वाला है। सर, बात करेंगे अब जब वैकेंसीज की बात आई है, कब से इनके लिए अप्लाई फॉर्म लग रहे हैं, पहले वो डेट बताइए, उसके साथ कौन सी वेबसाइट पर जाकर इन्हें अप्लाई करना है वो भी ज़रा विस्तार से बताइए। जी देखिए, जो फॉर्म लगने की डेट है वो 10 अप्रैल से बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो डेट है, लास्ट डेट है जो 9 मई तक जो है 9 मई 2025 तक ये लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी बच्चे हैं वो रेलवे की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जो है इनको ये जो है फॉर्म लगने की पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। और साथ ही में मैं एक और चीज़ बता दूं, कुछ बच्चों के जो है यहाँ साथ में मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर आप भी एलिजिबल हैं, अगर 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको जो है डिटेल में बताया जाएगा। बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहूँगा कि शेयर करिएगा। मतलब तो 18 से लेकर 35 साल जिनकी उम्र है या 30 साल? 30 साल है। कुछ जगहों पर जो है इनको बेनिफिट्स भी दिया गया है एजेस का, वो भी मैं जो है वो डिटेल में डिस्कस करूँगा हर एक जगह पे और बताऊँगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस है जी, वो CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दो होंगे, CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। तो CBT 1 और CBT 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक में मैथमेटिक एप्टीट्यूड को लेके होगा और इसमें जो सिलेक्शन है उसके मल्टीपल प्रोसेस में यही है कि पहले में आपका जो है CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा स्पेशल मैथमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और देन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बच्चों की। और जो बच्चा भी जो है वो एलिजिबल है तो वो मैं यही कहूँगा कि वो बच्चा फॉर्म भरें और उसकी तैयारी भी करना शुरू कर दें। जी संब्याल सर, आपने तो बता दिया कि आखिरकार फॉर्म कब से लगने हैं, कब तक लगेंगे, एज क्राइटेरिया भी आपने बता दिया, 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के बीच भी जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा सवाल रहेगा कि ये जो रेलवे में ये जॉब्स निकली हैं, अब जो बच्चा है वो मतलब कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इस फॉर्म को भर सकता है और कहीं नहीं भर सकता है। और उसी के साथ सवाल रहेगा कुल टोटल वैकेंसीज कितनी है और किस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई? बिल्कुल, देखिए ये जो टोटल वैकेंसीज हैं 9,970 हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की हैं ये वैकेंसीज, जो
रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो है आरआरबी की तरफ से ढाली गई हैं। और मैं ये भी बता दूं एक बार फिर से, एप्लीकेशन डेट जो है कमेंट्स की जा रही है 10 अप्रैल से और क्लोज होनी है 9 मई 2025 को जी। तो अगर जो बच्चे भी 10th पास हैं और इसमें और भी जो है सैलरी लेवल काफ़ी अच्छा है और साथ में जो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th के साथ अगर बच्चे का ITI डिप्लोमा हो और किसी में भी उसका जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में कोई डिप्लोमा हो तो वो बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, तो वो भी जो है वो एलिजिबल है। वो वीडियो को साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको बता दूं तो बम्पर वैकेंसीज 9,970 रहने वाली हैं। 10th पास अगर आप हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के अंदर लोको पायलट की वैकेंसीज निकली हैं। संभाल सर, अब जरा बात करें पेपर किस तरह का रहेगा, जैसे CBT 1, CBT 2, MCQs रहेंगे, क्या रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो पेपर है बच्चों का एज पर जो आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करती है वो काफ़ी जो है उसमें मैथमेटिक्स होता है जिसको एप्टीट्यूड कहते हैं, रीजनिंग होती है, जनरल अवेयरनेस होती है। तो बच्चों के जो मैथमेटिक्स को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जो है वो इसका जो रेलवे का होता है वो ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ये जो है पेपर इनके एप्टीट्यूड का होगा, रीजनिंग होगी और जनरल अवेयरनेस भी होगी। ये तीन रहेंगे ये। और जो बच्चा क्वालिफाई करता है तो बाद में उसकी जो है बाद में उस बच्चे की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर, जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें A1 स्टैंडर्ड का आपका जो है वो फिजिकल होना चाहिए। मतलब आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी एक्टिव होनी चाहिए क्योंकि आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए चुना जा रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी चीज़ है कि कोई बंदा जो है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए चुना जाता है, कहीं ना कहीं वो फिजिकली फिट होना चाहिए, तो वो A1 जो है इसमें दिया गया है। बाकी इस तरह सा कोई PET वगैरह तो इसमें है नहीं, तो बच्चे जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसके बारे में चेक कर सकते हैं। और अभी अब जरा बात करें तो किस तरह का पेपर जो है, अगर पेपर लेवल की बात करें तो अक्सर रेलवे के पेपर्स, और आप भी इस फील्ड से जुड़े रहते हैं कॉम्पिटिटिव से, तो क्या लगता है किस तरह का पेपर लेवल भी जो है वो इस बार इन वैकेंसीज को लेकर देखने को मिलेगा? क्योंकि 10th पास है, हालांकि उससे तो ये होता है कि लेवल काफ़ी नॉर्मल रहेगा, लेकिन ITI डिप्लोमा भी साथ में, पेपर लेवल अपने अनुभव से कैसे देखते हैं, आपकी किस तरह का? देखिए भंडारी साहब, जो आरआरबी का एग्ज़ाम होता है 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम लेते हैं, इसमें ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मुश्किल नहीं होता है। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते तो वन लाइनर्स एक लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये होता है कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है, वो प्रॉपर तरीके से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता है। उस कारण क्या होता है कि वो बच्चे जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में इतना समर्थ और इतना टैलेंट है कि वो अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द लैकनेस ऑफ किसी की प्रॉपर गाइडेंस की लैकनेस की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेन रीजन जो है इसके पीछे ये रहता है। चलिए, बहरहाल तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के उस हर बेटे तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो इस वक्त घर के अंदर बैठा है और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता है और एक सरकारी नौकरी की तलाश में है, लेकिन उसे नौकरी जो है वो इस समय नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं पढ़ा लिख कर, चाहे ग्रेजुएट हो, इसने मास्टर्स की है, वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है मात्र। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप 10th पास हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप भी को एक सुनहरा मौका जो है वो मिल सकता है ये सरकारी नौकरी करने का, और एक अच्छी तनख्वाह जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। सिंधाल सर, आखिरी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं जो कोचिंग को लेकर, उन्हें क्या कहेंगे अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेहनत किस तरह से करें? बिल्कुल, मैं इन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो आपको जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। तो मैं कहूँगा कि जो जितने बच्चे भी देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देखेंगे, अपने बच्चों को शेयर करें और जाके ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर ये सर्च मारें। और मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे जो आज का दौर है भंडारी साहब, आज के दौर में बच्चों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चा जो है चाहे YouTube से पढ़ सकता है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। जो बच्चा कहता है कि मैं कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाता हूं, मैं कहता हूं कि आजकल के टाइम पे अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, तो वो
बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ भी और खुद के साथ भी ब्लंडर कर रहा है। बहुत सारे आप देखिए कि बड़ी बड़ी एग्जांपल्स है दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोगों ने बिना कोचिंग बिना सब किए आईएएस केस जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि यूट्यूब पे मटेरियल है और हमारी ऐप को ज्वाइन कर ले, करियर मेकअप इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है, उसको ज्वाइन करिएगा। वहां पर हम फ्री मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप नहीं कहते, दुनिया में वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता भंडारी साहब जिस बंदे के अंदर एक्सक्यूजेज होते हैं। एक्सक्यूजेज लाइक कहता कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, मैं तो गरीब परिवार से था। कहते हैं गरीब पैदा हुआ तो वो आपकी गलती नहीं है, अगर आपने गरीब होकर मरना तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने इतिहास रचा है, अपनी हिस्ट्री क्रिएट की है मेहनत करने के बाद। चलिए सर ने एक मोटिवेशन भी आपको दे दी और साथ के साथ तमाम व्यूवर्स के लिए एक और जो है वो मौका दे दिया कि आखिरकार जो लिंक में ऐप का लिंक आपको दिया है कैप्शन में, उसे डाउनलोड करें और बिल्कुल वीडियो को शेयर करने के बाद उसे डाउनलोड करें तो कहीं ना कहीं आपको इस रेलवे की जो ये वैकेंसी है उसकी कोचिंग जो है वो आपको वहां पर जो है वो फ्री कोर्सेज देखने को मिलेंगे। बहरहाल तमाम लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के तमाम उन बेरोजगार बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा और फ्री कोचिंग जो है वो प्ले स्टोर से करियर मेकअप की ऐप डाउनलोड कर जो है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में और देश भर की जो भी जॉब नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचाने के लिए भारत समाचार टाइम्स को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।